और ये कतई नहीं हो सकता कि हमारे राज्य के युवा चले जाएं और हम चुपचाप बैठे रहें। कैबिनेट की जब भी बैठक हो, सबसे पहले इस पर निर्णय हो कि नियोजन नीति क्या होनी चाहिए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और जहां साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और वर्किंग डे में ही कांग्रेस की पहली बैठक जो है साल को लेकर के यहां पर शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज आलमगीर आलम के आवास में यह बैठक रखी गई थी। कांग्रेस के विधायक दल नेता आलमगीर आलम के आवास में कई सारी चीज़ों को लेकर के चर्चाएं हुई। क्या कि 2022 में जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम किए जा रहे थे, उनके मैनिफेस्टो में जो वादे थे वो किस तरीके से कहां तक पहुंचे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज बैठक हुई और कई सारी बातों पर चर्चाएं भी हुई जो कि 2022 में देखने को मिले। हम लोग सीधे सुनेंगे इसको लेकर के कांग्रेस के विधायक दल नेता आलमगीर आलम ने क्या कहा है और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या कहा है। सीधे सुनिए। देखिए, नए साल का आगाज हो चुका है। आज दो तारीख है। आपके माध्यम से पूरी झारखंड वासियों को हम शुभकामना, ढेर सारी बधाई भी देते हैं। हमारे वर्कर्स, हमारे नेता, सबको भी हम बधाई देते हैं। नए ऊर्जा के साथ हम लोग काम करना चाह रहे हैं और हमारे कार्यक्रम एक नहीं अनेक, भारत जोड़ो के कार्यक्रम तहत के झारखंड के सभी जिला में, प्रखंड में, पंचायत में हम लोग कार्यक्रम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में भी रहा, हम लोग भी रहे। सब मिलकर हम लोग ने अच्छा काम किया है और अच्छा रिस्पांस भी हमको मिला है। नए पीसीसी का कमेटी भी गठन हुआ है और उसका भी हमें कार्यभार सौंपना है। उस दिशा में भी बातचीत हमारी हुई है। हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो जो कार्यक्रम हम लोग को 26 जनवरी से शुरुआत हो रहा है, जो ब्लॉक स्तर से ले पंचायत स्तर से ले सब जगह चलेगा। उसमें कुछ लोग को भी चिन्हित करना होगा, ब्लॉक से 1-2 वैसे हमारे वरिष्ठ वर्कर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उसको हम लोग उसमें भेजेंगे। और कांग्रेस की निरंतर यात्रा चलते रहेगा और जनहित के जो भी मुद्दा, चाहे जिला में हो, चाहे प्रखंड में हो, चाहे राजहित हो, उस मुद्दा को कांग्रेस बखूबी से उसको उठाएगा और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। आज हमारे यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर, ये बात को बार बार हमारे नेता राहुल जी आज फिर दोबारा उन्होंने पद यात्रा का शुरुआत करने जा रही है। उस पर भी भारत सरकार ने अब तक कोई भी संज्ञान में नहीं लिया, उस दिशा में कोई काम नहीं किया है और हम लोग राज्य स्तर में उस तरह का कार्यक्रम करेंगे और नए साल में हमारे संगठन को और चुस्त और दुरुस्त बनाएंगे ताकि आने वाले समय में चाहे कोई चुनाव हो, चाहे कोई चुनौती हो, उसका सामना कांग्रेस पार्टी आराम से कर सकती है। क्या कुछ इसमें तय किया है? देखिए, निश्चित रूप से जब नया साल आता है तो सभी लोग मिलकर के एक तो नया साल की शुभकामनाएं देते हैं। सभी लोग आज आए थे, आपने देखा, और इस बीच बोकारो में था। तो हम लोगों ने आज इस संदर्भ में बैठक रखी थी कि जो पिछले साल हुआ उसमें हम लोगों ने कहाँ तक जो सफलता पाई है और कितना अभी बाकी है जिसमें सफलता पाना है। तो उस निमित्त हम लोग बैठक किए हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा में सफलता मिली है, तो हाथ जोड़ो जो अभियान हम लोग चलाने वाले हैं, भारत जोड़ो, तो उसमें कैसे और सफलता पाना है, उस पर चर्चा हुई है। सभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे CLP लीडर आदरणीय आलमगीर आलम साहब, सभी लोग हम लोग बैठे हैं और संगठन सशक्त कैसे हो, जो हमारे पदाधिकारी नए बने हैं उनकी बैठक बुलानी है, साथ ही साथ उनको नई जिम्मेदारी देनी है कि ठीक है वो जनरल सेक्रेटरी तो बन गए, कहाँ के प्रभारी बनेंगे, उन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। चूँकि चारों कार्यकारी अध्यक्षगण 6-6 जिलों के प्रभारी हैं, तो उनसे एक निश्चित रूप से फीडबैक लिया गया है कि जो लोग बने हैं जनरल सेक्रेटरी, उसमें कौन कहाँ फिट हो सकता है, कौन ज़्यादा अपना समय दे सकता है, नज़दीक का हो, दूर का हो, उन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। हम समझते हैं कि जो अगली बैठक होगी तो उसमें हम लोग सभी लोगों को जिम्मेदारी के साथ और पूरा जो बैठक बुलाएंगे हम पूरी कार्य समिति की, उसमें उनको जिम्मेदारी भी दी जाएगी। जहाँ तक
बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल है। सरकार निर्णय ले, उसके लिए हम लोग सरकार से कहेंगे। और ये कतई नहीं हो सकता कि हमारे राज्य के युवा चले जाएं और हम चुपचाप बैठे रहें, ये कतई नहीं होगा। इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। हमने अपने मंत्री महोदय से भी कहा है, तमाम मंत्रीगण से कहेंगे कि कैबिनेट की जब भी बैठक हो, सबसे पहले इस पर निर्णय हो कि नियोजन नीति क्या होनी चाहिए, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। लगातार जो युवाओं का आक्रोश है, हमने संकल्प लिया है नव वर्ष में कि युवाओं के आक्रोश को कम करना है और साथ ही साथ जो बेरोजगार हैं उनको पहले अपने राज्य में रोजगार देना है, फिर बाहर की बात करनी है। तो आपने यहाँ पर एक तरफ आलमगीर आलम को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लगातार सरकार की ओर से कई सारे कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। जहाँ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पांस जो है वो झारखंड में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। जो उप यात्राएं यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा निकाली गई थी वो काफ़ी अच्छा साबित हो रहा। वहीं दूसरी ओर नियोजन नीति को लेकर के भी कहा कि युवाओं के लिए सरकार काम कर रही है। आज जिस बैठक में नियोजन नीति को लेकर के भी चर्चाएं हुई कि किस तरीके से युवाओं का जो बेरोजगारी है वो किस तरीके से खत्म किया जाए, यहाँ पे रोजगार कैसे मिले, इस पर भी चर्चाएं हुई आज की बैठक में। वहीं राजेश ठाकुर ने भी स्पष्ट किया है कि यहाँ पर हम लोग जितने भी कार्यक्रम चला रहे हैं वो राज्य की जनता के लिए चला रहे हैं। बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसको लेकर के भी बहुत जल्द सरकार जो है वो निर्णय लेगी और साथ ही साथ तमाम मंत्रियों से भी वो मुलाकात करेंगे कि जल्द से जल्द युवाओं को रोजगार मिले, नियोजन नीति बने और बाहरियों को जो है वो बाद में रोजगार के बारे में सोचेंगे, पहले झारखंड के युवाओं के लिए सोचेंगे। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।